नमस्कार, पीपीएम टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। दिल्ली सरकार संजीवनी योजना के नाम से बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान किया है। बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू नहीं है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसी कड़ी में जनता से जुड़ी लगातार योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब बुजुर्गों को साधने के लिए संजीवनी योजना का ऐलान कर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार संजीवनी योजना के नाम से बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान किया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू नहीं है और केंद्र सरकार लगातार आरोप लगाती है कि राजनीति की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रही, जबकि इस बारे में आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पे कहना है कि आयुष्मान योजना से बेहतर दिल्ली सरकार की अपनी हेल्थ स्कीम है। आपको बता दें कि इस साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल या इससे अधिक के सीनियर सिटीजन्स को इसमें शामिल किया है और अब इस आयु वर्ग के बुजुर्गों को परिवार से अलग 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल सकेगा। अब इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने संजीवनी योजना लाने की घोषणा कर दी है। अब आइए जानते हैं कि इन दोनों योजनाएं में मुख्य अंतर क्या है। पहले बात करते हैं संजीवनी योजना की। अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए जो संजीवनी योजना लॉन्च की है, उसके तहत राजधानी के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग का इलाज निःशुल्क होगा। दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिक मुफ्त में इलाज करा पाएंगे। केजरीवाल के मुताबिक इलाज में जितना खर्च होगा सब सरकार वहन करेगी। केजरीवाल ने कहा है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। संजीवनी योजना का लाभ हर आय वर्ग के लोगों को मिलेगा, यानी आय को लेकर कोई भी सीमा निर्धारित नहीं होगी। अब बात आती है आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। 70 साल से अधिक अवस्था वाले सभी लोगों का व्यक्तिगत गोल्डन कार्ड भी बनेगा। इस फैसले से 4.5 करोड़ परिवारों को 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा। इस स्कीम के तहत कई बड़ी बीमारियों को कवर किया जा सकता है, जिसमें कैंसर, हार्ट डिजीज और किडनी से संबंधित बीमारी के अलावा मोतियाबिंद तक भी शामिल है। आधार कार्ड में जो जन्म तिथि लिखी होगी, उसके आधार पर अगर बुजुर्ग की आयु 70 वर्ष हो रही है तो उन सभी को अब इस योजना का लाभ मिलने वाला है, चाहे उनकी इनकम कुछ भी हो। ये एक नया दायरा बनाया गया है, यहाँ तक कि पेंशनर को भी इसका लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जन आरोग्य योजना में देश भर में करीब 30,000 अस्पताल इम्पैनल हैं, जिसमें 13,000 प्राइवेट और 17,000 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इन सभी अस्पतालों में मरीज को भर्ती होने की स्थिति में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, उन्हें स्पेशल कार्ड के लिए फिर से अप्लाई करना होगा। और अगर उस परिवार में पति पत्नी और दोनों लोग 70 वर्ष से ज्यादा हैं, तो दोनों को टॉप अप का फायदा मिलेगा। पहले 5 लाख रुपए तक के खर्च पर इलाज होगा और उसके बाद मिलेंगे फिर 5 लाख रुपए। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से भाजपा और केंद्र सरकार के स्कीमों को नकारते हुए अपनी नई योजना की शुरुआत कर दी है और इस बार मुकाबला सीधे केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना से है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की ये संजीवनी योजना क्या नरेंद्र मोदी की आयुष्मान योजना के मुकाबले में अपना प्रभाव दिखा पाएगी। और साथ ही साथ ये भी देखना रोचक होगा कि अरविंद केजरीवाल की संजीवनी योजना का जवाब भाजपा और केंद्र सरकार किस प्रकार से देती है।